You're looking at these live images out of Tehran now, where people have gathered with the Iranian flags in their hands. Also, ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर हो गया है, जिसका ऐलान ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों के बाद किया था। उसके बाद सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया था इजराइल, जिस पर लताड़ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को नेतन्याहू को लगाई थी। वो खबर हमने आपको दिखाई थी। अब कुल मिलाकर यह है कि दोनों के बीच सीजफायर हुआ है। नजर ईरान की लगातार बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इजराइल की हरकतों पर नजर रख रहे हैं। लेकिन अब दोनों देशों में क्या चल रहा है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान में वो जश्न का माहौल जो अलग अलग जगह अब आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में क्या चल रहा है वो भी दिखाता हूं। दरअसल ईरान का एक हीरो, जिस हीरो की मौत की खबर दुनिया भर की मीडिया, न्यूज एजेंसीज, न्यूज चैनल्स ने फैलाई थी, वो जैसे ही सबके सामने आए वैसे ही जश्न दोगुना हो गया। तो इजराइल के हालात दिखाऊंगा, इजराइल समर्थक जो तमाम पत्रकार हैं उनके हालात दिखाऊंगा, कैसे छाती पीट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं कुछ पहले खुशनुमा तस्वीरों के साथ। पहले ये तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए प्रेस टीवी खबर है। ये देखिए प्रेस टीवी की खबर है। ये प्रेस टीवी खबर में आप देख सकते हैं कैसे लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडे हैं। और ये तेहरान में, यानी राजधानी में एक खुशी मनाई गई। तेहरान की नहीं, अलग अलग जगह की भी दिखाऊंगा। ये तो राजधानी की तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई है। हाथ में ये झंडा ईरान का लेकर खुशी का माहौल, अलग अलग बैनर पोस्टर लेकर आए हैं। अपनी सेना, अपनी सरकार, अपने नेतृत्व के प्रति धन्यवाद अता किया है। क्योंकि देखिए, जब आप कहीं जीतते हैं तो वो जीत सिर्फ किसी एक सरकार या सेना की नहीं होती। बात समझिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपसे समझिएगा। वो उस देश के हर एक नागरिक की होती है। अब आप देखिए कि आप जब युद्ध जीतते हैं तो उसके बाद कहीं आप विदेश में जाते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है। उस देश की पीढ़ी देखती है कि किस देश से आए हैं। वो कहते हैं ईरान से आए। ईरान जिसने अमेरिका और इजराइल की नाकों चने चबा दिए, जिसने कहानियां बनाई, बड़ी बड़ी मोसाद टेक्नोलॉजी की कहानियां सुनाई, उस कहानियों को सबको ध्वस्त कर दिया, सच्चाई सबके सामने ले आए। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, अंट शंट कुछ भी बयान देने वाले, उनकी भी हालत खराब करती है। आपने अमेरिका के बेस उड़ा दिए। तो अब वहां के जो नागरिक है ना, उनकी भी इज्जत बढ़ती है। तो इसी बात की खुशी है। और एक खुशी अकेले किसी एक सेना के अधिकारी, या फिर मैं खुल के कह रहा हूं, ईरान के सिर्फ सर्वोच्च नेता की नहीं है, उनका नेतृत्व रहा, लेकिन ईरान के एक एक नागरिक की। और वही ईरान के नागरिक देखिए, इजराइल पर हुए हमले और हमले के बाद मुंहतोड़ जवाब देने के बाद जो जीत हुई है, क्योंकि इजराइल आगे आकर गिड़गिड़ाया, उसके बाद की तस्वीर है। ईरान के राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर जुटे हैं। ये तस्वीर लगातार मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। चलिए अगली तस्वीर देखिए। देखिए बैनर लगाया गया है। ये दक्षिणी इलाका है बेरूत का, वहां पर देखिए अलग अलग जगह, मैं कह रहा हूं ना, ईरान में अकेले नहीं, अलग अलग जगह। देखिए ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए किस तरीके से खामेनेई साहब खड़े हुए हैं और घुटने के बल बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर क्यों दिखाई गई मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है ना, जब भी आप दुश्मन देश हो सकते हैं, जैसे रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए कुछ बोले समझ में आता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति के बारे में बोले समझ में आता है। लेकिन अगर कोई तीसरा पक्ष, चाहे वो रूस का समर्थन कर रहा हो या फिर वो यूक्रेन का समर्थन कर रहा हो, वो दूसरे देशों के बारे में नहीं बोल सकता। कि यानी यूक्रेन का समर्थन करने वाले रूस के राष्ट्रपति के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मध्यस्थता में इसमें दिक्कत आती है। ये मध्यस्थता का जिक्र कर रहे थे, ये बार बार तख्ता पलट का जिक्र कर रहे थे, ये खामेनेई साहब को धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि हमें टारगेट पता है वो कहां पर है। हालत क्या हो गई, अमेरिका के आपने बेस कैंप उड़वा ली, अपनी मतलब लेवल ला गया, पता लग गया कि आप जो खोखले दावे करते हैं कि महाशक्ति नहीं सबसे बड़ी शक्ति हो गया। तो अब इस तरह की अलग अलग बेरूत में ये तस्वीर लगी, उसके बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं अभी। और देखिए तेहरान से और भी। We are in Tehran's Enqilab Square. Well, this has been the vantage point for all of the gatherings in support of the leader of Iran's Islamic Revolution over the past days. तो ये Israel wanted Iran to revolt against their government. Instead, the Iranians are now celebrating victory over Israel. बहुत बढ़िया बात प्रेस टीवी की तरफ से कही गई। दरअसल ये चाहते थे कि इजराइल चाहता था कि ईरान
कि जो नागरिक है, क्योंकि इजराइल को एक बात पता थी कि इजराइल किसी भी कीमत पर हथियारों की, जो हथियार हैं इस समय, उन हथियारों, बम, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, उसके आधार पर ईरान से जीत नहीं पाएगा। इसलिए वो लगातार ईरान के नागरिकों को भड़का रहा था, ये दिखाकर कि इस्लामिक राष्ट्र कैसा खतरनाक है आपके लिए। आप बुर्का नहीं पहन सकते, आप हिजाब नहीं पहन सकते, आप पाबंदियां हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम बातें। जब बम धमाके हुए तो पूरी दुनिया ने देखा कि जिन चीज़ों से घृणा करती है दुनिया, सेक्स शॉप्स बनी हुई थी, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जो ध्वस्त थी उनमें वैसी भी शॉप्स थी। उसके बाद ईरान की जनता ने समझा कि जो लोग हमें भड़का रहे हैं हमारे देश के बारे में, ईरान के बारे में, वो पहले अपने देश के हालात देखें, आपने कितनी गंदगी फैला रखी है। ईरान की, मैंने कहा ना, ये जीत केवल सेना की है, फिर सर्वोच्च नेता खामेनेई साहब की नहीं है, ये ईरान के एक एक नागरिक की है, जिसने विदेशी ताकतों का मोहरा बनने से बचती रही और उसके बाद एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हमारे इंटरनल मसले हैं, हमारा इंटरनल मसला, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम खामेनेई साहब से नाराज हो सकते हैं, हो सकता है हम अपने देश की सरकार से नाराज हो, लेकिन वो हमारा अलग मसला है। लेकिन हमारी संप्रभुता पर कोई हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो कर दिखाया। वही बात ये कहती हुई नजर आ रही थी। खैर देखिए, ये देखिए, एकजुटता देखिएगा। तो यहां पर भी ये देखिए खूबसूरत तस्वीर। चलिए मैं पहले वो दिखा देता हूं वहां क्या चल रहा है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये तेल अवीव की रियल तस्वीर है दोस्तों। बर्बादी का आलम। आपने तेल अवीव यानी इजराइल का तेल अवीव देख लीजिए, हाइफा देख लीजिए, यरूशलेम देख लीजिए, कोई और शहर भी हो छोटा मोटा, वहां से आपने जश्न की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं खुल्लम खुल्ला 3 दिन से, जिस दिन सीज फायर, उसके 2 दिन पहले से यानी 48 घंटे से ही इजराइल लगातार सीज फायर के लिए गुहार लगा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे के कर रहे थे, वो धमकी नहीं दे रहा था, वो वैसे लगा रहा था। ये तमाम चीज़ है। तो वहाँ पे बेचारे वो सब जानते हैं कि इजराइल खुद भी जानता है और इजरायली जानते हैं कि हार तो गए, नहीं जीत पाए। जो उम्मीद थी, अमेरिका से उम्मीद थी, इन सबसे उम्मीद थी, उस पर सफल नहीं हो पाए। खैर, ये तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आई हैं। लेकिन मैंने जो कहा आपसे, ज़रा सुनिए, ये क्या लिखा हुआ, पढ़िएगा। इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा भले ही की गई हो, लेकिन इसे मान कोई नहीं रहा है। इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा करते वक्त कहा कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया, इसलिए वो युद्ध विराम कर रहे हैं। हालांकि आईडीएफ ने धमकी दी है कि अगर युद्ध, अब देखिए इनका मैं क्या सुना रहा हूं, इनसे बढ़िया मैं ऊपर जो लिखा है वो पढ़कर बताता हूं। ईरान इजराइल सीज फायर क्यों नहीं मान रहे? इनके पाकिस्तान की तरह ईरान भी जीत मना रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैं कह रहा हूं ना, मातम सिर्फ एक तरफ नहीं है। इनकी पूरी उम्मीद थी कि इजराइल जीते, अमेरिका आए। इनको पता था, ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है, इनको पता है कि इजराइल की ताकत ईरान के सामने कुछ नहीं है। लेकिन इनको पूरी उम्मीद थी कि ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसमें अमेरिका आए और ईरान को खत्म कर दे, और उसके बाद ये अपने अपने स्टूडियो में भांगड़ा कर रहे होते। लेकिन आज ये अवसाद में है, बड़े टेंशन में है कि ईरान कैसे जीत गया, इजराइल को क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा। बताइए, पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ने गुहार लगाई, लगातार गुहार, अमेरिका ने गुहार लगाई, प्लीज प्लीज कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी शर्म नहीं आ रही। लिख क्या रहे, पाकिस्तान की तरह ईरान भी जीत का जश्न मना रहा है। पाकिस्तान की तरह वो नहीं मना रहा है। हमारी तुलना अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को और अभी हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच हुए संघर्ष को देखेंगे ना, तो मैं खुलकर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक नहीं कई क्लू गिना दूंगा जिसके तहत आप मानेंगे पाकिस्तान की हालत बिल्कुल इजराइल की हालत बिल्कुल पाकिस्तान की तरह थी और हमारी हालत ईरान की तरह। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, याद है आपको? पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम किसी के पास नहीं भागे थे कि हमें कुछ दे दो। पाकिस्तान भाग रहा था जैसे इजराइल भाग रहा था, ईरान किसी के पास नहीं भागा। ये थोड़ी शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं है ना, इन लोगों में शर्म नहीं है। और ये अपने आप को पत्रकार बताते, तभी लताड़े जाते हैं जगह जगह। जो गोदी मीडिया कह दिया जाता तो रोते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग। देखिए ये वो हीरो है, जरा हीरो देख लीजिए। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी हैं, कमांडर हैं IRGC के कुर्द फोर्स के। दरअसल इनके लिए खबर आई थी कि 13 जून को 2025 को एक हमले में ही मारे गए, शहीद हो गए। इनके लिए खबर आ गई थी। देखिए अब सबके सामने आए, वो इतने दिन तक रुके रहे और उसके बाद पूरा चैप्टर निपटाने के बाद सबके सामने जैसे ही आए, जीत का जश्न दोगुना हो गया है। तेहरान में सबके बीच जश्न मनाते हुए नजर आए। एक और तस्वीर देखिए, बेतहाशा खुशी हर तरफ मनाई जा रही है। ये अपने आप खुशी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए यही सारी चीज़ें होती हैं जो निर्भर करती हैं कि आपने क्या खोया क्या पाया।
हो सकता है कि आप अमेरिका के बराबर ताकतवर ना हो, उतने हथियार ना हो, लेकिन जब आप अमेरिका देश जैसे देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं तो यकीनन आपका नेतृत्व वाकई कमाल का होता है। ये तय नहीं कि आप कितने बड़े कितने छोटे हैं, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि हो सकता है अमेरिका के मुकाबले उसके पास घातक हथियार कम है, लेकिन अमेरिका ने घुटने टेके। ये ऐतिहासिक है इस दौर का। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस दौर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आइए अभी और कुछ दिखाता हूं कैसे कैसे खबरें और निकल कर आई। तो ये जश्न की खबरों के बीच में एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रेस टीवी खबर है, ईरान ने कहा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को लेकर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो कहा, ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ने इजराइल की अजेयता का जो भ्रम था वो तोड़ दिया है। ये प्रेस टीवी की खबर है। उन्होंने कहा कि जो बार बार एक कहानी किस्से कहानियां सुनाया करते थे कि मोसाद ने ये कर दिया, हम टेक्नोलॉजी में ये, अब पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल की हैसियत क्या थी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।